आइएगा हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर तीसरा है। इसमें लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और देखिएगा और उनके हल प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा ज्ञात करना है। किसके द्वारा? प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है? प्रतिस्थापन विधि के द्वारा उनके हल ज्ञात करने हैं। तो सवाल नंबर पहला है, पहले में लिखा है दो संख्याओं का अंतर। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा इसमें सवाल नंबर पहला हल कर लेते हैं, डालेंगे हल। तो इसमें क्या दिया गया है? सबसे पहले दो संख्याओं का अंतर। तो पहली संख्या कौन सी मान लेंगे? माना पहली संख्या हमने मान ली x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या हमने क्या मान ली? x है, दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं का अंतर यानी दो संख्याओं का घटाव कितना है? 26 है। तो ये क्या लिखेंगे? x माइनस y बराबर कितना है? 26। समीकरण नंबर इसको 1 डाल लेंगे। अब दूसरा समीकरण बनाना है। उसमें लिखा देखिएगा और एक संख्या दूसरी संख्या, एक संख्या यानी यहाँ पर लिख लीजिए एक संख्या की जगह पर पहली, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या कौन सी है हमारी? x है। बराबर में क्या बराबर बाई लिखेंगे। पहली संख्या x है, एक पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। पहली संख्या जब 3 गुनी है, ये 3 गुनी है तो इसको बराबर करने के लिए 3 से गुणा इधर करेंगे तभी तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये 3 गुनी पहले से है। तो इधर से हमने क्या करा दी? 3 से गुणा करा दी, तो ये आपस में हो गए बराबर। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमें x का मान मिल रहा है, x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। तो x के स्थान पर कितना रख देंगे? x माइनस वाई बराबर 26। तो x के स्थान पर रख देंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। अब देखिएगा 3y से एक y जाएगा, कितना बचेगा? 2y बराबर में कितना है हमारा? 26 है। दो यहाँ गुड़े में उधर जाए, बराबर के उधर पक्षांतर करेंगे तो काय का हो जाएगा? बटे का हो जाएगा। काय का हो जाएगा? बटे का। तो y बराबर 26 बटे 2। अब 2 से विभाजित करेंगे, कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा? 13। y का मान कितना आ गया? 13। अब क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या 2 में। तो किसका मान आ जाएगा? x का। आप लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब हमने लिखा y का मान किसमें रखने पर? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है हमारा? x क्या है? x बराबर 3y। तो x बराबर 3y, y के स्थान पर किसका मान रख देंगे? y का मान रख देंगे। 3 गुणे y का मान 13। 13 यहाँ कितना होता है? 39। x बराबर 39। तो देखिएगा क्या आया। पहली संख्या कौन सी है? पहली संख्या कितनी पहली संख्या कहाँ हो गई हमारी? पहली संख्या को x माना था। क्या माना था? x। तो पहली संख्या कितनी हो गई? 39। दूसरी संख्या y मानी थी, y बराबर कितना आया हमारा? 13। तो दूसरी संख्या क्या हो गई? 13 हो गई। तो यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब देखिए देखने वाले हैं सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या पूछा गया है हमारा? सबसे पहले इसको हटा देते हैं।
अब देखिएगा यहाँ पर दिया गया सवाल नंबर सेकंड। सवाल नंबर सेकंड में क्या है, इसमें दिया गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। दो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक कोण होता है 90 अंश का, और संपूरक कोण कितना का होता है हमारा? 180 अंश का। कितने का होता है? 180 अंश का। तो यहाँ पर दिया गया दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण क्या है? छोटे कोण से 18 अधिक है। उन्हें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? मानेंगे, हल डाल लिया, आप क्या कर लेंगे? माना बड़ा कोण एक्स, बड़ा कोण एक्स तथा छोटा कोण बाई है। क्या है? बाई है। बड़े कोण को क्या मान लिया? एक्स मान लिया, और छोटे कोण को हमने बाई मान लिया। दोनों का योग कितना हो जाएगा? संपूरक कोण कितने अंश का होता है? 180। एक्स प्लस वाई 180 बराबर समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब समीकरण 2 कैसे बनाएंगे? तो देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। बड़ा कोण एक्स है बराबर 18 बाई, यानी छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 अधिक है। तो छोटे कोण को बराबर बड़े कोण के बराबर करने के लिए क्या कर देंगे? इसे 18 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो आपस में बराबर, क्योंकि 18 अधिक था, इधर भी हमने 18 जोड़ दिया, आपस में बराबर हो गए। अब इसको डाल लेंगे, समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब हल करिए, यहाँ पर एक्स का मान है तो लिखेंगे एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 18 है। अब समीकरण 1 में रखिएगा, क्या हो जाएगा? वाई प्लस 18 बराबर में, प्लस का वाई है यहाँ पर, प्लस का वाई बराबर 18 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। यहाँ पर 180। तो अब देखिएगा बाई और बाई कितना हो जाएगा? 2 बाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 बाई। 18 को उधर पक्षांतर कर देंगे, 180 माइनस 18। 18 जब 180 से 18 जाएगा, कितना बचेगा? देखो हमारा 62 बचेगा। 162 बचा। अब एक यहाँ पर क्या है? दो कहाँ है? बाई के गुणे में, उधर पक्षांतर करेंगे, काय का हो जाएगा? बटे का हो जाएगा। बटे में 2 से काटेंगे, 81 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ गया? 81 आ गया। 81 बाई वाला जो कोण है, यानी जो छोटा कोण है, वो कितने अंश का है? 81 अंश का। अब क्या करेंगे? बाई का मान रख देंगे। देखो समीकरण 1 या 2 में बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, बाई का मान किसमें रख लेते हैं? 2 में। तो दो, समीकरण 2 क्या है? एक्स प्लस बाई प्लस 18। अब देखिएगा क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर लगा, देखिएगा एक बाई के स्थान पर मान रख देंगे, तो एक्स बराबर बाई के स्थान पर कितना रख देंगे? 81 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा? 99। कितना आ जाएगा? 99। यानी एक्स किसको माना था? बड़े कोण को माना था। किसको माना था? एक्स का मान कितना आ जाएगा? 99। और बाई का मान कितना आ जाएगा? 81। यानी बड़ा कोण 99 अंश का होगा, छोटा कोण 81 अंश का। अब आइएगा इसी के साथ सवाल नंबर 3 हल करने वाले। अगर वीडियो समझ में आता हो तो लाइक कमेंट अवश्य करते रहें। देखो
थर्ड नंबर क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो हम मान लेंगे, देखिएगा देखिएगा क्या करेंगे, हल डाल लिया। हल डालने के बाद क्या करेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए है। कितना है, 100 रुपए है। और एक गेंद का मूल्य, एक गेंद का मूल्य 22 रुपए मान लिया। कितना मान लिया, 22 रुपए है। अब क्या करेंगे, एक बल्ले का मूल्य हो गया 100 रुपए, एक गेंद का मूल्य 22 रुपए मान लिया। तो उसने कितने, देखिएगा उस कोच ने कितने 7 बल्ले खरीदे। तो इसमें क्या करें देंगे, 7 से एक में क्या, 7 में क्या कर देंगे, 1 से गुणा करा देंगे, क्योंकि 7 बल्लों का मूल्य ज्ञात करना है। प्लस अब देखिएगा टोटल, अब 6 गेंदे खरीदी, क्या क्या खरीदी, 6 गेंदे, 6 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य हमने कितना माना, 22 रुपए, तो 22 से गुणा करा देंगे। बराबर जब इनका, इन दोनों का कुल्य यानी योग कितना हो जाएगा, हो गया हमारा 3850, 3800 रुपए हो गया। इसको समीकरण 1 डाल लेंगे। अब समीकरण 2 बनाइएगा। उसके बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदी। तो 3 बल्ले में 1 से गुणा कराएंगे, 3 बल्लों का एक। अब क्या करेंगे, 5 5 क्या खरीदे, गेंदे खरीदी, 5 गेंदे, 5 में 22 से गुणा करा देंगे, तो 5 गेंदों का मूल्य आ जाएगा। बराबर यानी दोनों का जो योग आता है वो कितना हो गया, 1750 रुपए। समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब इनको हल कर लेते हैं। समीकरण देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, अगर x का मान निकाल रहे हैं तो x का मान समीकरण 1 से निकालेंगे और x का मान समीकरण 2 से। अगर y का निकालेंगे तो दोनों, y का मान 1 से निकाल रहे हैं तो y का मान 2 से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 ले लेते हैं, 7x प्लस 6y बराबर कितना है, 3800। अब देखिएगा y वाले पक्ष को उधर पक्षांतर कर देंगे, 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब 7 कहाँ चला जाएगा, बटे में 3800 माइनस 6y बटे में 7। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 देखिएगा, 3x प्लस 5y बराबर 1750 हो गया। अब देखिएगा क्या करेंगे, y वाले पक्ष को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बचेगा 3x बराबर 1750 माइनस 5y। अब देखिएगा 5y बचा। अब क्या करेंगे, 5y यहाँ पर 3 गुणे में कहा चला जाएगा, बटे में, x बराबर कितना आ जाएगा, 1750 माइनस 5y बटे में 3। इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिएगा क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान 4 समीकरण 4 में रख लेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रखेंगे, 4 में। समीकरण 3 का मान है 3800 माइनस 6y बटे में कितना है, 7 बराबर 1750 माइनस 5y बटे में है हमारा 3। 3 से गुणा इधर करा देंगे, 7 से इधर क्या करा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 से गुणा कराइएगा तो देखो कितना हो जाएगा, 3 3800 माइनस 6y बराबर में देखिएगा 7 से गुणा कराएंगे इधर 1750 माइनस 5y। अब देखिएगा इधर 3 से गुणा कराएंगे, 3 8 24 होता है, हासिल 2, हासिल 2, 3 3 9 2 11, 2 जीरो है, 2 जीरो, 3 18y हो गया। बराबर में कितना होगा, 7 पचे 35, हासिल कितने हो गए, 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, हासिल 5 हो गए। 7 1 7 5 12,
एक जीरो है, एक जीरो लगा देंगे, ठीक है, माइनस 7×5 = 35 बाई हो गया। अब देखिएगा बाई वाले पक्ष को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाले पक्षों को एक तरफ, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, इसको उधर। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 11,400 माइनस 12,250 बराबर में क्या हो जाएगा माइनस के 35, उधर जाएगा प्लस का 18 बाई। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे 12,250 से क्या कर देंगे 11,400 को माइनस, देखो जीरो से जीरो गया जीरो। अब क्या करेंगे जीरो से 5 जाएंगे, 5 से जीरो को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 5, 2 से 4 जा नहीं रहे तो यहाँ दाई लेंगे, 12 से 4 गए 8। यहाँ पर देखिएगा एक भी, यहाँ पर भी एक बचा, एक इक्कन, यहाँ पर क्या आ जाएगा जीरो। अब बराबर में 35 से 18 को माइनस करेंगे, देखिए यहाँ 5 से 8 जा नहीं रहा, ढाई, 15 से 8 गए 7, यहाँ पर कितना बचा हमारा 2, 2 से 1 गया 1 बाई। अब देखिएगा इसको हटा लेते हैं, इधर देखिएगा समझते हैं, उधर जगह नहीं है। देखो 17 कितना बचा, माइनस का 17 बचा, 17 बाई बराबर 1850। 17 कहाँ चला जाएगा बट्टे में 1800 के 50 के, और माइनस के 1800 पर माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पर, तो माइनस से माइनस कट गया, 17 कहाँ चला जाएगा बट्टे में, 17 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17 50 85 होता, बाई का मान आ गया 50, कितना आ गया 50। बाई का मान देखिएगा समीकरण 1 2 या 3 4 में किसी में रख देंगे तो हमें एक्स का मान आ जाएगा, तो बाई का लिखेंगे का मान बाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे 4 में रख लेते हैं, 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे एक्स बराबर क्या है हमारा 1750 माइनस 5 बाई बटे में कितना है 3, तो एक्स बराबर देखिएगा 1750 माइनस देखिएगा 5×50 बटे में 3, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5 25, तो कितना हो जाएगा कितना आ जाएगा 250, और 1750 से क्या करना है 250 माइनस करेंगे कितना बचेगा हमारा 1500, 1500 को 3 से काट देंगे कितना बचेगा हमारा, एक्स का मान आ गया हमारा, देखिएगा एक्स का मान आ गया 500, कितना आ गया 500, कितना आ गया 500, यानी एक्स किसको माना था हमने, एक्स माना था हमने बल्ले को, बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा हमारा 500 रुपए। अब एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, एक गेंद का मूल्य 50 रुपए हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 रुपए। अब देखिएगा सवाल नंबर चौथा हल करने वाले हैं इसी के साथ। अब सवाल नंबर देखिएगा 4 हल करने वाले, इसमें दिया गया एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा के बाद में क्या है एक अतिरिक्त यानी किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा पड़ता है।
भाड़ा पड़ रहा, तो देखिएगा आइएगा नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा देखते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहले नियत भाड़ा और किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा पड़ता है उसको मान लेंगे। तो देखेंगे माना नियत भाड़ा माना देखिएगा नियत भाड़ा कितना मान लेंगे, 100 रुपए मान लिया हमने। तथा क्या करेंगे, तथा प्रति किलोमीटर, प्रति किलोमीटर का भाड़ा हम 22 मान लेंगे। 22 रुपए है, कितना भाई, 22 रुपए है। अब देखिएगा हमने, अब क्या, कितनी दूरी पहले कितनी तय की गई थी, 10 किलोमीटर, कितनी तय गई थी, 10 किलोमीटर। तो नियत भाड़ा क्या था, 100 रुपए, और 10 किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर के हिसाब से बाई पड़ रहा, तो 10 बाई हो जाएगा, कितना हो गया, 10 बाई बराबर कितना पड़ा हमारा, 105 रुपए। कितना पड़ा हमारा भाड़ा, 105 रुपए। तो इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिएगा उसके बाद में इसमें समीकरण 2 के लिए नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपए, और नियत भाड़ा के अलावा क्या है, 15 किलोमीटर की जो दूरी तय की गई उसके लिए भाड़ा क्या हो जाएगा, हमने प्रति किलोमीटर बाई भाड़ा पड़ रहा, तो 15 बाई हो जाएगा बराबर 155। समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे। अब समीकरण नंबर 1 और 2 को हल करेंगे। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है, तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो समीकरण 1 को हल करते हैं, 10 बाई बराबर 105 है। अब बाई वाले पक्ष को उधर पक्षांतर कर देंगे, x बराबर आ जाएगा 105 माइनस 10 बाई, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब x प्लस 15 बाई बराबर 55, इसको उधर पक्षांतर कर देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, 55 माइनस 15 बाई बराबर समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 अब क्या कर लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रख देंगे, 4 में। तो समीकरण 3 कौन सा का मान क्या है हमारा, 105 माइनस 10 बाई बराबर में कितना, समीकरण 4 का 55, 155 माइनस 15 बाई। अब देखिएगा जो चर वाले पद है उनको एक तरफ कर लेंगे, अचर वाले पद एक तरफ, तो 15 बाई को उधर पक्षांतर कर लेते हैं, माइनस 10 बाई प्लस के 15 बाई हो जाएंगे। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इधर पक्षांतर कर ले, 55 माइनस 105, 15 से क्या जाएंगे, 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 5 बाई। यहाँ पर 155 से 105 जाएगा, कितना बचेगा, 50। बाई बराबर कितना आ जाएगा, 50/5, 10 आ जाएगा। बाई का मान कितना आ गया, बाई बराबर 10 आ जाएगा। अब बाई का मान हमें आ गया, अब एक्स का मान याद कर लेंगे। तो बाई लिखेंगे, बाई का मान, बाई का मान देखिएगा, लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। देखिएगा हमने लिखा बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बाई का मान समीकरण 1 में रखेंगे। एक समीकरण 1 है कौन सा, तो ये वाला है। देखिएगा इधर हल कर लेते हैं, उधर समीकरण 1 कौन सा है, एक्स प्लस 10 बाई बराबर 105। तो बाई के स्थान पर कितना रख देंगे, 10 बराबर 105, एक्स प्लस 100 105। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे, उधर 105 माइनस 100, 105 से 100 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिएगा एक्स बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यानी हमारा बाई का मान कितना आया था, प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपए है, और जो नियत भाड़ा है यानी जो स्टार्ट, जो शुरुआत का भाड़ा है 5 रुपए है, कितना है, 5 रुपए। अब क्या ज्ञात करना है, इसके साथ नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। अब एक व्यक्ति कितनी दूरी तय करता है, 25 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, देखिएगा
25 किलोमीटर देखिएगा कितनी दूरी तय करता है 25, तो नियत भाड़ा कितना हो गया 5 रुपए। अब 25 किलोमीटर दूरी तय करता है तो 25 10 गुणे 25, 5 प्लस 25 दसावन 250 हो जाएगा। अब देखिएगा 250 में क्या जोड़ देंगे 5 जोड़ देंगे 200 कितना हो जाएगा 55। 25 किलोमीटर की जो दूरी तय करेगा उसके लिए 255 रुपए देना पड़ेगा। अब सवाल नंबर चौथा पांचवा समझ लेते हैं, इसके बाद में हमारा है अब सवाल नंबर देखिएगा 5 समझ। इसमें दिया गया यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। कितना है 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी अंश पहले क्या दो जोड़ने पर क्या हो जाती है 9/11, उसके बाद जब हम 3 जोड़ते हैं तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे हल। अब क्या डालेंगे माना, माना भिन्न, भिन्न का क्या है माना भिन्न x/y है। क्या है x/y है। देखिएगा ये क्या हो गया अंश हो गया, ये क्या हो जाता है हर हो जाता है। अब इसमें क्या करना है हमें, कितना जोड़ दिया जाता है 2 जोड़ दिया जाता है। तो क्या करेंगे x+2 हो जाएगा, x और बटे में भी 2। तो कितना जब दो अंश और हर में जोड़ देते हैं तो कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। कितनी हो जाती है 9/11। तो इसको अब देखिएगा 9/11 तो क्या करा देंगे 11 की ऊपर गुणा करा देंगे और इस 9 की इधर गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x प्लस 11×2 = 22 बराबर। देखो यहाँ पर क्या हो जाए 9/22 प्लस 9×2 = 18। अब इनको देखिएगा पक्षांतर कर लेते हैं। 18 को उधर पक्षांतर करें, 22 को उधर पक्षांतर कर लीजिए तो 11x 9/22 प्लस का कितना है 18 माइनस 22। जब 18 देखिएगा 11 कहाँ है गुणे में इधर चले जाएंगे बटे के, तो x का बराबर कितना हो जाएगा 9/22। 18 से 22 जाएंगे कितने के -4 बटे में कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना x बराबर कितना आ जाएगा हमारा x बराबर देखिएगा मिल रहा है 9/-4/11। इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। कितना डाल लेंगे समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे। अब समीकरण 1 डालने के बाद क्या करेंगे दूसरी बना लीजिए। दूसरी भिन्न कैसे बनाएंगे, दूसरी में क्या दिया गया हमारा देखिएगा। अब 3 जोड़ देंगे, कितना जोड़ना है 3। तो x+3 बटे में x+3 तब कितनी हो जाती है 5/6। अब इसके ऊपर गुणा इसकी इधर गुणा करा देंगे तो क्या करेंगे इधर कितना हो जाएगा 6 की इधर गुणा कराएंगे 6x प्लस 18 बराबर। देखिए बाई के साथ 5y बराबर प्लस 15। अब देखिएगा इनको पक्षांतर 18 को इधर पक्षांतर करेंगे 6x 5y प्लस के कितने 15 माइनस के 18 6 का अब बराबर देखिएगा 5/22। 18 से 15 जाएंगे माइनस के 3 बटे में क्या बचेगा 6। इसको डाल लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 का मान किसमें रख देंगे 2 में रख देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान किसमें रख देंगे समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में जब रखेंगे तो कितना आएगा देखो, तो देखिएगा कितना 9/-4/11 इधर कितना आ जाएगा 5/-3 बटे में कितना है 6 है। कितना है इतना 9/9 प्लस माइनस के 4/11। अब इधर कितना आया 5/-3 -3/6 आ गया। अब इनको हल कर लेते हैं देखिएगा।
हल कैसे करेंगे, 6 की गुणा इधर करा दिए 11 की इधर, तो इधर 6 की गुणा जब कराएंगे 9 छाक 54 बाई हो जाएगा, इधर 6 की 6 24 हो जाएगा, 11 पचे 55 बाई 11 तिया 33। बाई वाले पक्ष को एक तरफ कर लेंगे और एक्स वाले पक्षों को एक तरफ, तो 54 को उधर पक्षांतर कर लीजिए और 33 को इधर, तो माइनस के 24 प्लस के 33, 55 माइनस 54 बाई, देखिएगा 33 से जब कितना घटाएंगे 24, 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा, यहाँ पर दो माइनस के और बचेंगे काय के प्लस के। अब देखिएगा कितना बचा, इधर कितना बचेगा हमारा 55 से 54 जाएगा 22, यानी 22 का मान कितना आ जाएगा 9, तो ऐसे लिख लेंगे 22 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 22 बराबर कितना आ गया 9 आ गया। अब क्या करेंगे 22 का मान हम किसमें रख देंगे, चाहो तो समीकरण 1 या 2 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा क्या हटा लेते हैं, लिखेंगे देखिएगा 22 का मान, 22 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में समीकरण 2 में, तो x बराबर 5 बाई माइनस 3/6। अब x का y का मान कितना है 9, 5 गुणे 9 माइनस 3/6, 9 पना 45, कितना हो गया 45 माइनस 3 बटे में 6, 45 से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 42/6, 42 7 6 से काटेंगे कितना आ जाएगा 7, x का मान कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, यानी कितना भिन्न क्या आएगी हमारी, देखिएगा भिन्न आ जाएगी हमारी, यहाँ पर लिखी क्या थी एक्स बटे, भिन्न हमारी थी एक्स बटे बाई, क्या थी एक्स बटे बाई, एक्स का मान 7/9, जब 7/9, 7/9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 जोड़ेंगे तो 9/11 आएगा, 7/9 में क्या 3 जोड़ेंगे तो 5/6 आ जाएगा। अब इसी के साथ सवाल नंबर 5 वाला समझ, 6 वाला समझ लेते हैं। तो देखिएगा 6 वाला क्या है, हल डाल लेंगे, इसमें लिखा 5 वर्ष बाद जेकब, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर क्या करना है आयु ज्ञात करनी है, तो आयु कैसे ज्ञात कर देंगे, तो देखिएगा जेकब की वर्तमान पर आयु मान लेंगे, देखिएगा माना जेकब, माना जैकब की वर्तमान आयु, देखिएगा जब हमें वर्तमान आयु मालूम होगी तभी तो उसकी पूर्व आयु मालूम हो पाएगी, तो माना वर्तमान आयु x वर्ष है, कितनी है x वर्ष है, जब जेकब की आयु x वर्ष है, उनके, अब लिखेंगे उनके पुत्र की वर्तमान आयु, उनके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे 22 वर्ष है, कितनी है 22 वर्ष है। अब क्या करेंगे शर्त नंबर 1, शर्त देखिएगा शर्त नंबर 1 के हिसाब से हम समझेंगे, शर्त 1 यानी नियम, तो यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया 5 वर्ष बाद जेकब की x प्लस 5, क्या एक 5 वर्ष बाद पूछा गया तो x में क्या करना 5 जोड़ना होगा, x प्लस 5 बराबर जे,
जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। उसका पुत्र पुत्र के लिए आयु कितनी है, पुत्र की भी आयु होगी x प्लस 5, पुत्र की आयु की 3 गुनी है, कितनी है 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु बराबर करने के लिए इधर क्या कर देंगे, 3 से गुणा कर देंगे, तभी तो पुत्र की आयु और पिता की आयु तभी बराबर होगी। अब देख 3 से गुणा कर दिया, अब क्या करेंगे देखिएगा, x प्लस 5 बराबर, अब 3 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 y प्लस 15। अब इनको क्या कर लेते हैं, समीकरण बना लेते हैं इसको, 5 को उधर पक्षांतर कर लेंगे, 3 को इधर, तो x माइनस 3y, 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर -2y बटे में कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना -2y बटे का बचेगा 10, और इधर बचेगा बराबर में 10 बचेगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 कहाँ चला जाएगा, बटे में बाई के बाद 10 के 10 माइनस 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा बाई, तो बाई का मान कितना, रुपया ये यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर x है, कितना है x, इधर कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा, बाई नहीं है। इसको क्या डाल, अब देखिएगा क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 डाल लेंगे, कितना डाल लेंगे समीकरण नंबर 1। अब शर्त द्वितीय के अनुसार बना लेंगे समीकरण नंबर 2, शर्त नंबर 2, इसको शर्त नंबर 1 डालिएगा। अब इसके साथ दूसरा बना लेंगे, दूसरे में क्या है 5 वर्ष पूर्व जेब की आयु, 5 वर्ष पूर्व, तो एक से क्या करना है, पहले की 5 वर्ष पूर्व पूछा गया, तो 5 वर्ष पूर्व क्या होगी x माइनस 5 तो होगी आयु, तो x माइनस 5 बराबर, अब देखिएगा 5 वर्ष पुत्र की आयु यानी x y माइनस 5, 5 साल पहले की पूछी गई, तो 22 से वर्तमान आयु से क्या करेंगे, जब 5 माइनस करेंगे तभी तो मालूम होगा 5 वर्ष पहले कितनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी पिता की आयु कितनी थी 7 गुनी थी। अब पुत्र और पिता की आयु को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 7 से इधर गुणा करेंगे तभी तो बराबर होगी, तो 7 से हमने गुणा कर दिया। अब गुणा करने के बाद इनको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा है x माइनस 5 बराबर 7 बाई माइनस के 7 35, कितना हो गया 35। अब देखिएगा क्या करेंगे, x माइनस 5 बराबर 7 बाई माइनस 35, अब 5 को उधर पक्षांतर कर देंगे और बाई को इधर, x माइनस 7 बाई माइनस के 35 प्लस के 5, x माइनस 7 बाई बराबर 35, माइनस के 35 से 5 प्लस के 5 जाएंगे, बचेंगे कितने माइनस के 30, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 2 डाल लेंगे, कितना डाल लेंगे समीकरण नंबर 2। अब इनको हल कर लेते हैं, समीकरण एक ले लेते हैं, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, x माइनस 3y बराबर में 10 है। अब y वाले पक्ष को इधर लाएंगे, x बराबर कितना बचेगा 10 माइनस 3y, इसको डाल लेंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे, 2 को भी बना लेते हैं 7, देखिएगा 2 को यहाँ पर 7y है, उधर पक्षांतर कर देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 30, माइनस क्या है 7 उधर बाई का हो जाएगा प्लस का, समीकरण नंबर 4। अब क्या कर लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान किसमें रख देंगे 4 में, तो समीकरण 3 का मान 4 में रखेंगे, तो सबसे पहले इधर जगह नहीं है तो क्या कर लेते हैं हटा देते हैं इतना, तो हटा लीजिएगा इधर। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान 4 में, समीकरण 3 का मान है 10 माइनस 3/4 का मान कितना है माइनस के 30 प्लस के 7/, अब बाई वाले पक्ष एक तरफ 7, 3 को उधर पक्षांतर कर दो,
30 को इधर प्लस का 30 और 3 को उधर 7 माइनस, इधर माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3y। तो 30 और 10 40 हो गया, बराबर 7 3 10 बाई। अब देखिए बाई बराबर कितना 40/10 हो जाएगा, 10 से काटेंगे 4, बाई का मान कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4। अब बाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 या 2 में, तो लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण किस में रख लेते हैं, 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। तो 2 क्या है हमारा, x-7 बाई बराबर में -30 है, -30 है। अब क्या करेंगे, बाई का मान रख देते हैं इसमें, तो क्या रखेंगे 7, इधर रखिएगा, इधर रख लेते हैं x-7, बाई के स्थान पर मान रख देंगे, बाई के स्थान पर कितना रखेंगे 4, माइनस का 30, x 7 चक्कू कितना होता है 28, बराबर में -30। अब देखो x -30, अब 28 को उधर पक्षांतर करेंगे, काय का हो जाएगा प्लस का, काय का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब देखिए आइएगा यहाँ पर दोबारा देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पक्षांतर किया था माइनस कर दिया था, प्लस कर लेंगे, प्लस करेंगे। अब तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा, प्लस किया, अब रखेंगे मान इधर, इसीलिए गलत हो गया था। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, अब उसके बाद में अब देखिएगा समीकरण 3 का मान 4, समीकरण 3 का मान क्या होगा 10 + 3y हो जाएगा, लेकिन हमने माइनस कर दिया था पहले। अब क्या करें, प्लस रखा। अब समीकरण 4 का मान कितना है -30 प्लस के 7y। अब पक्षांतर कर लेते हैं, अब इधर 30 लाएंगे, 10 + 30 का प्लस का, अब उधर ले जाएंगे 7, अब इधर प्लस का उधर 3y जाएगा, माइनस का हो जाएगा 7, इधर 40 हो गए, बराबर 7 से 3 गए 4y। अब क्या हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा 40/4, 10 काट दीजिए 4 से, y का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब y का मान रख देंगे समीकरण 2 में, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण y का मान किसमें रखेंगे समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 क्या है x-7 y बराबर -30। अब देखिएगा y के स्थान पर कितना रख देंगे 10 रखेंगे, कितना रखेंगे 10। अब यहाँ पर क्या है x-7 7 हो गया, बराबर -30। अब इसको उधर पक्षांतर कर लेंगे, -30 प्लस का 70, x बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 40। x किसको माना था हमने, x माना था हमने पिता की आयु, पिता की आयु होगी 40 और पुत्र की आयु होगी 10 वर्ष। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट अवश्य करते रहें।